तो हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में हम देख रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन जो हमने इसके पहले भी देखा है। मैंने कहा था ये हमारा टाइप पहला समझ सकते हैं आप। कौन सा? कि अगर आपको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया जाए और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पूछे और थोड़े से कभी कभी इस तरह से भी पूछ लिए तो किस तरह से सॉल्व करना है वो हमने सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसके पहले भी देखा, थोड़ा सा आज और कुछ प्रॉब्लम देखते हैं ताकि हमारा दिमाग में फिट हो जाए। बस आप घर में प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, सो हमारे पास है ये आंसर में हम शुरू करते हैं। ये आंसर है मान लीजिए। तो सबसे पहले मैं हमेशा बार बार कहता हूँ आपके लिए, चाहे आप अपने जीवन की बात कर लो, ठीक है, ज़िंदगी में भी ऐसी चीज़ें होती है, चाहे आप अपने मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम की बात कर लो, हमें जो दिया हुआ होता है वो एक चीज़, और जो क्वेश्चन होता है यानी प्रॉब्लम वो एक चीज़, और इनको कनेक्ट कैसे करना वो अगर हमने सीख लिया तो प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है मतलब गिवन, एंड व्हाट इज गिवन हियर, इट इज tan थीटा इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर आप लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें क्या है, गिवन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने क्लियरली कहा है, पहली बात तो बहुत सारे फार्मूले, फिगर से कैसे लेना, जनरल टाइप क्या है, स्क्वायर वाला टाइप क्या है, स्पेशल टाइप क्या है, 90 माइनस वाला टाइप क्या है, ये सब पूरे पढ़ा के है। दूसरी बात, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मतलब सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देकर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू निकालना या फिर इस तरह से मिक्स में कुछ निकालना, उसके लिए कहा था पहले स्क्वायर वाले फार्मूले लगाओ, उसके बाद जनरल फार्मूले लगाओ, और ज़रूरत पड़ती है तो फिर डबल स्क्वायर वाले फार्मूले, डबल जनरल फार्मूले लगाते जाओ, आपको मिलेगा। सो यहाँ पर हमारे पास है tan थीटा इज इक्वल टू 1 है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो चलो बताओ अब मुझे मैं स्क्वायर वाला फार्मूला tan थीटा के हिसाब से कौन सा लगाऊँ। यस, कौन सा है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो चलो काम करते हैं, हमारे पास है, हेडिंग डाल सकते हैं आप, वी नो दैट। क्या है, चलो लिख लेते हैं, क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। चलो वैल्यू रखते हैं, ये 1 है प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा यानी क्या है 1, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। सो नाउ सॉल्व इट सिंपली, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, यानी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो हम सिंपल कहेंगे स्क्वायर गया रे गया थीटा, स्क्वायर गया रे गया, स्क्वायर रूट आया रे आया। इसका मतलब सेक थीटा की वैल्यू बनेगी √2। सेक थीटा की वैल्यू क्या बन गई, √2। अब मुझे बताओ सेक थीटा का मतलब क्या है। सेक थीटा का मतलब 1/cos थीटा, जनरल फार्मूला। ठीक है, सो आप यहाँ पर लिख सकते हो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक है, अब सेक थीटा की वैल्यू क्या है, √2, यहाँ पर है 1/cos थीटा। सो सिंपली उसको उल्टा कर दो तो cos थीटा, तो इधर इसको उल्टा कर दो तो 1/√2, यानी हमें सेक थीटा से cos थीटा भी मिल गया। अब थोड़ा क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा, cos थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनको निकाल कर एडिशन डिवीजन जो भी करना है। तो हमें cos थीटा मिल गया है, हमें सेक थीटा मिल गया। नाउ वी वांट दी कोसेक थीटा एंड साइन थीटा। सो एक काम करते हैं, हमारे पास cos थीटा है ना, cos से हम साइन पे जंप कर सकते हैं। बोलो कैसा, तो cos का साइन के साथ में स्क्वायर वाला फार्मूला याद करो, क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वो फार्मूले से काम चलाते, क्या है, चलो बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सॉल्व करो, साइन स्क्वायर तो मालूम नहीं है एज इट इज़, हमारे पास कॉस स्क्वायर, तो पहले कॉस है, कॉस कितना है हमारे पास 1/√2, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, चलो सॉल्व करो, तो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस दिस विल बी 1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू 1। सॉल्व करते जाओ, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, देखो 1/2 उधर गया, अरे सॉल्व करो ना। ठीक है, तो ये 2 1 जा 2, 1 1 जा, आंसर फिर से 1/2 जाएगा। इसका मतलब स्क्वायर गया रे गया, स्क्वायर रूट आया रे आया, तो फिर से क्या होगा 1/, ये इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 हो गया। ये चीज़ हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखो साइन भी मिल गया, यहाँ पर कॉस भी मिल गया, सेक भी मिल गया। नाउ रिमेनिंग इज व्हाट, कोसेक। तो कोसेक साइन के उल्टा होता है, तो वो लिख लो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या है 1/sin थीटा। ठीक है, 1/sin थीटा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, ये है 1/sin थीटा। साइन थीटा कितना आया है 1/√2। ठीक है, 1/√2 है, इसको पलटा दो। सो इसलिए मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है। सो
यहाँ पे बनेगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू, इसको उल्टा कर दो तो √2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास सेक थीटा भी मिल गया, कॉस थीटा भी मिल गया, यहाँ पर साइन थीटा भी मिल गया और कोसेक थीटा भी मिल गया है। अब उन्होंने जो कहा वो तो क्या है, नाउ उनकी वैल्यू निकालना है। चलो बताओ क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन, देखो यहाँ पे क्या है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू, चलो चेक करो, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, देखो ये है 1/√2 प्लस कॉस थीटा ये है फिर से 1/√2। ठीक है, अपॉन में पूरा का पूरा सेक थीटा यहाँ पर है √2 प्लस कोसेक थीटा यहाँ पर है √2। सॉल्व करना शुरू इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे देखो 1/√2 प्लस 1/√2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे आप, एज इट इज़ लिख देंगे और ऊपर में 1 + 1 बनेगा 2। ठीक है, चलो नीचे सॉल्व करते, √2 + √2 मतलब 2√2। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बाहर 1 है तो क्या बोलेंगे आप, 1√2 + 1√2 मीन्स हाउ मेनी √2, 2√2। ठीक है, अब ऊपर में देखो ये जो चीज़ है ना भाई, ये चीज़ में आप इसको अगर एडजस्ट करना चाहते हो तो ये जो है ये 2/√2 इसको ऐसा लिखा जा सकता, ऊपर से ये 2√2 है यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो ये 2/√2 को ऐसा लिख लिया और ऑलरेडी नीचे कौन है, 2√2, तो अब ये 2 कैंसिल होगा और √2 × √2 बनेगा 2, यानी ऊपर कुछ नहीं तो ऊपर में बनेगा 1, नीचे बनेगा 2। ठीक है, सो फाइनली यहाँ पर ये जो हमारे पास आ चुका है तो इसका आंसर होगा ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा। ठीक है, बराबर सिस्टमेटिक पद्धति से सॉल्व करिए इस तरह से। देखो जगह की कमी है, हमको एक ही समय कम से कम 2-3 प्रॉब्लम तो लेने ही होते हैं, इसलिए हमने इसको साइड में लिखा, तो ऐसा मेंशन मत करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको ये प्रॉब्लम हमारा हो चुका है इस तरह का, ये नहीं बोलेंगे इस तरह का, तो चलो सॉल्व करते हैं। आंसर में क्या दिया है, ये चीज़ है 5 साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। पट से 12 कॉस थीटा उधर फेंको तो 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 12 कॉस थीटा। ठीक है, चलो साइन के नीचे फटाफट लाओ, साइन के नीचे कॉस आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 12/5। साइन अपॉन कॉस जनरल फार्मूला देगा आपको tan थीटा इज इक्वल टू 12/5। मेरा हाथ फटाफट चलता है क्योंकि मुझे याद है फार्मूले, आपका हाथ फटाफट मुझसे भी ज़्यादा चलेगा, आपके फार्मूले आपके बेसिक कंसेप्ट अगर याद है तो। चलो tan थीटा के संबंध में कौन सा हमारा स्क्वायर वाला फार्मूला है, तो वो है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। चलो फटाफट सॉल्व करो, 1 + tan स्क्वायर थीटा यानी 12/5 उसका स्क्वायर। सॉल्व करो तो 1 + 12 का स्क्वायर 144 और इसका 25। सॉल्व करते जाओ, 25 × 25 प्लस 144/25। ठीक है, तो यहाँ पे होंगे 169/25। सो लेफ्ट में है सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर गया रे गया, स्क्वायर रूट आया रे आया, तो 169/25 का स्क्वायर रूट। सो फाइनली विल गेट सेक थीटा इज इक्वल टू बनेगा 13/5। 25 का स्क्वायर रूट कितना है, 5। ठीक है, चलो उसने क्या पूछा था, सेक थीटा। सो वी गॉट दिस, हमको सेक थीटा मिल गया। हमको क्या मिल गया, यहाँ से सेक थीटा मिल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द कोसेक थीटा। अब अगर हम इसका कनेक्शन देखते हैं तो सेक का कोसेक के साथ कनेक्शन नहीं है, हाँ, लेकिन सेक से कॉस निकाला जा सकता, कॉस से साइन निकाला जा सकता और साइन से कोसेक। जैसे यहाँ पे मैंने देखो सेक थीटा है, सेक थीटा से कॉस मिलेगा, कॉस से क्या मिलेगा आपको साइन, और साइन से क्या मिलेगा आपको कोसेक मिलेगा। तो इस प्रकार से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलो सेक से क्या मिलेगा, चलो बताओ फटाफट। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा की वैल्यू है 13/5, तो यहाँ पर 1/ है cos थीटा, हमको सिर्फ cos चाहिए तो उल्टा करो तो cos थीटा इज इक्वल टू 5/13। अब स्क्वायर वाला फार्मूला बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एज इट इज़ प्लस कॉस यानी 5/13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सॉल्व करते जाओ आप, देखो जैसा वहाँ सॉल्व किया एग्जैक्टली यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, 5 का 25, दिस विल बी 169 इज इक्वल टू 1। सो
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस पूरा उधर ट्रांसफ़र किया 25/169, ठीक है। फिर से यहाँ पे जगह नहीं है अपने पास, बेटा जगह की कमी है, वो थोड़ा ध्यान में रखो, ठीक है, क्योंकि अपन थोड़े गरीब आदमी हैं, ठीक। सो यहाँ पे सॉल्व करो तो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 169 माइनस 25, ठीक है, अपॉन 169 सॉल्व करते जाओ, दिस विल बी 144/169 हो जाएगा। चलो तो ये है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। तो बोलेंगे ना हम क्या, स्क्वेअर गया रे गया, स्क्वेअर रूट आया रे, मराठी में स्क्वेअर गेला रे गेला, स्क्वेअर रूट आला रे आला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बोलते जाओ, ये सब आपके लिए। सो फाइनली वी विल गेट दिस साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। अब साइन थीटा हमको नहीं चाहिए था, हमें चाहिए कोसेक थीटा, एंड नाउ वी हैव दिस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin। सो राइट हियर कोसेक थीटा is equal to 1/sin theta, put the value of sin theta, this will be 12/13, and finally cosec theta 13 ऊपर चला जाएगा तो 13/12। सो हमें जो पूछा गया था ये वैल्यू आप टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो sec थीटा इज इक्वल टू 13/5 एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर से ये प्रॉब्लम हमारे पास है, तो जैसे हमने वहाँ सॉल्व किया वैसे यहाँ सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो चलो आंसर में गिवन क्या है, यस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2, दिस इज गिवन, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, सेक थीटा है भाई, तो सेक थीटा कॉस के उल्टा करो तो मिल जाएगा कोसेक थीटा। अब देखो कॉस थीटा से हम साइन थीटा निकाल के रख देंगे तो साइन थीटा से कोसेक थीटा भी मिल जाएगा, तो इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बोलते जाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब √3/2, इट्स अ स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सॉलिड एक जैसे क्वेश्चन है सभी के सभी, दिस विल बी 3/4 इज इक्वल टू 1। आगे सॉल्व करो तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, आगे सॉल्व करते ही जाओ आप, तो दिस विल बी डायरेक्ट करो तो 1/4, स्क्वायर गया रे गया, स्क्वायर रूट आया रे आया, ठीक है, स्क्वायर रूट का साइन बराबर लगाओ, ठीक। तो फाइनली साइन थीटा इज इक्वल टू बनेगा 1/2, लेकिन साइन नहीं चाहिए बॉस, हमको सेक और कोसेक चाहिए। तो चलो बताओ सेक थीटा का मतलब क्या है, सेक का मतलब 1/cos थीटा, तो 1/cos, कॉस क्या दिया है √3/2, सो सेक थीटा इज इक्वल टू बनेगा, उल्टा करो तो 2/√3। अब चाहिए कोसेक, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या है, इट इज़ 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा क्या आ गया है 1/2, उल्टा करो तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 मिलेगा। और अब बच्चों यहाँ से हमको जो पूछा गया उसकी वैल्यू निकालना है, ये नाउ क्या बोलेंगे हम, 1 माइनस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा, चलो वैल्यू निकालना शुरू करते। सो 1 माइनस सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा, ये है क्या है, इट इज़ 2/√3 अपॉन ये क्या है 1 प्लस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या है जस्ट 2 है, ठीक है। तो सॉल्व करो इसको, क्या होगा, ये क्रॉस करो तो √3 माइनस 2 अपॉन बनेगा √3, और नीचे में है ये 2 + 3, 2 + 1 यानी 3। सो फाइनली 1 माइनस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू, देखो क्या होगा √3 माइनस 2 अपॉन ये 3 इसको मल्टीप्लाई कर देगा तो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। सो आपकी ये वैल्यू बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। सो इस प्रकार से हमारे प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर रुकेंगे, बाकी नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय।